पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन में जमा कराने की हिदायत। लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। जारी किए गए असलहे की भी मुकम्मल छानबीन होगी। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक चौथे गैर मामूली इजलास में अहम फैसले। पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाजत होगी। पंजाब में ड्रोन पुलिसिंग मुतारिफ कराने का भी फैसला। पंजाब में किसी को बदमाशी नहीं करने देंगे। कार्रवाई किसी मखसूस फिरके के खिलाफ नहीं। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दूसरा जुमा है, पंजाब में कोई सड़क ब्लॉक नहीं हुई। गैर कानूनी असलहा जमा करने की पॉलिसी किसी थ्रेट की वजह से नहीं। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने का फैसला सियासी और अस्करी क़यादत का मुत्तफिक का फैसला है। पंजाब में जुराइम की शरह 70% कम हो गई। सूबे से शूटर और गैंग्स का खात्मा कर रहे हैं। पंजाब में डाला कल्चर में भी कमी आ गई है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की टीएलपी के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शहीद 12 पुलिस अफसरान के अहल खाना से मुलाकात। कहा, रियासती अमलदारी हर सूरत कायम रखी जाएगी। शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ारत दाखिला ने टीएलपी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलामी में कहा गया है, विफाकी हुकूमत समझती है टीएलपी दहशतगर्दी में मुलविस है। विफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल करने की हिदायत कर दी। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट वज़ारत कानून को भिजवाई जाएगी। वज़ारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। विफाकी काबीना ने हुकूमत पंजाब की सिफारिश पर गुज़श्ता रोज टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। टीएलपी की कयादत पंजाब में नहीं है। वो भागे भागे फिर रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, इंसानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कोई गोली नहीं लगी, बिल्कुल खैरियत से हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, टीएलपी पर पाबंदी के हवाले से जो भी कानूनी इकदाम हैं वो पंजाब हुकूमत करेगी। फोर्थ शेड्यूल और अकाउंट मुंजमद करने से मुतालिक कानूनी इकदाम किए जाएंगे। एक सवाल पर कहा, पीपल्स पार्टी वाले लाइन क्रॉस करते हैं तो उन्हें जवाब दिया जाता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, शरपसंदी करने वाली टीएलपी को मजहबी जमात न कहें। पुरतशद्दुद कार्रवाई पीटीआई करे या टीएलपी, काबिले कबूल नहीं। हंगू में 2 धमाके, एसपी असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खराज अकीदत। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शोहदा के खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमाकों की मजम्मत। अमन अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की लकी मरवत के इलाके वांडा शेख अल्लाह में कार्रवाई। 8 खारिजी जहन्नुम वासिल, 5 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी जराये का कहना है, मुहारत से की गई कार्रवाई में खारिजियों को फरार होने का मौका न मिल सका। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारिजी के खात्मे, अमन व अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस के लिए नई ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे दी। सुहेल आफरीदी का कहना था, तमाम अजला में थानों के इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए ऑपरेशनल गाड़ियां दी जा रही हैं। पुलिस को 1.89 अरब की लागत से बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी पर भी काम जारी है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल तुर्की में होगा, जो दोहा मुज़ाकरात का फॉलो अप है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे पर मजीद बात होगी। दोहा मुज़ाकरात में एक दस्तावेज पर इत्तेफाक राय से दस्तखत हुए। अफगान तालिबान हुकूमत इसे मुआहिदा कहती है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात के बाद अफगान सरहद से कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ। ये मुज़ाकरात की कामयाबी का नतीजा है। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमारा खिता बेल्ट एंड रोड मंसूबे तक राबित का महवर, पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है, नौजवान नस्ल को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत फराहम करना तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात, शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार, इलाकाई और आलमी मसाइल पर कतर के मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई, ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, सयाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की अहमियत उजागर की। कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत नए मौके से फायदा उठाने की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ीर ने पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी रवाबित मजीद गहरे करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत कमेटी बराए हुकूमती मिल्कियती इदारों का इजलास, जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के बोर्ड में आजाद डायरेक्टर्स की तैनाती की मंजूरी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से तश्कील की मंजूरी, पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन के बोर्ड की नई तश्कील की भी मंजूरी दी गई। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम का कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म, बैंक अकाउंट्स मुंजमद और जामिन की जायदाद जब्त करने के भी अहकाम। अलीमा खानम तलबी के बावजूद रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश न हुई। समाज 27 अक्टूबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खानम ने कहा, मुझ पर सारे केसेस वानी का पैगाम मीडिया तक पहुंचाने के हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाले कह रहे थे KP चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज गिरफ्तार करें या कल। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सरदार राना सनाउल्लाह और दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस हमला केस खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लीगी रहनुमाओं के खिलाफ इखराज केस की रिपोर्ट मंजूर कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। PCB ने PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान से मुतालिक बैकअप प्लान बना लिया। जराये का कहना है 1-2 सरमायाकार PCB से राब्ते में है। मुल्तान सुल्तान की रुकनियत मनसूखी की सूरत में नए मालिक को जल्द फाइनल किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान के मौजूदा मैनेजमेंट से मामला तय ना पाए तो फ्रेंचाइज फरोख्त की जाएगी। PCB ने मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कानूनी नोटिस भेजा था, जिसको मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने फाड़ दिया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहने हैं दोनों ने अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर गौर किया। इसहाक डार और शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम ने अक़लियतों के मसाइल पर इजलास से खिताब में कहा, इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर गहरी तशवीश है। भारत में इंतहा पसंद नजरियात के भयानक नताइज सामने आ रहे हैं। भारतीय रियासती पॉलिसी अक़लियतों के खिलाफ नफरत पर मबनी है। भारत में इबादत गाहों पर हमले और नस्लकुशी के ऐलानात मामूल है। भारतीय इंतहा पसंद रियासती पॉलिसी बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरा है। आलमी बरादरी अक़लियतों पर मजालिम में मुलव्वस मुजरिमों को जवाबदेह ठहराए। आज़ाद कश्मीर के 78वें यौम तासीस पर मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती और शोहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर सलामी की खुसूसी तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मरी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। तकरीब में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यौम तासीस की तकरीब इस अहद की तजदीद है, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता ईमान, मोहब्बत और मुश्तरका जदोजहद की बुनियाद पर हमेशा कायम और दायम रहेगा। हमारे इलाके खंडर बने हैं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी इसराइल ने खाक में मिला दी।
घरों को लौटने वाले गजा के शहरियों की दुहाई। बैनुल-अक़वामी बरादरी से घरों को तामीर करने में मदद की अपील। हुक्काम के मुताबिक गजा में इसराइली बमबारी से 70% रिहायशी इलाके खंडर बन चुके। जंगबंदी के बावजूद लोगों को इमदाद नहीं मिल रही। रफा क्रॉसिंग बंद होने से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल नहीं हो रहे। अक़वाम मुत्तहिदा का रफा क्रॉसिंग फौरी खोलने का मुतालबा। इसराइल सऊदी अरब से ताल्लुकात नहीं चाहता, वो सहरा में ऊंटों पर घूमते रहे। इसराइली वज़ीर खजाना ने सऊदी अरब से ताल्लुकात कायम करने का इम्कान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दिस में तकरीब से खिताब में कहा, सऊदी अरब कहता है फलस्तीनी रियासत के बदले ताल्लुकात मामूल पर लाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो सहरा में ऊंट पर सवारी जारी रखें और हम अपनी मईशत, मुआशरे और रियासत को तरक्की देते रहेंगे। इसराइली वज़ीर खजाना ने बयान पर तनकीद के बाद माफी मांगी। मगरबी किनारे से मुतालिक फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसराइल मगरबी किनारे में कुछ नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वेनेजुएला से खुश नहीं। वेनेजुएला के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करेंगे। चीनी सदर से जल्द मुलाकात करूंगा। अमेरिकी सदर और चीनी सदर के दरमियान मुलाकात 30 अक्टूबर को जनूबी कोरिया में होगी। सदर ट्रंप ने कनाडा के साथ तमाम तजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म कर दिए। कहा, कनाडा की तरफ से इश्तिहारी मुहिम के दौरान रेगन का बयान गलत पेश करने पर यह फैसला किया गया। इक़दाम अमरीकी मफाद और तजारती खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर था। भारतीय सदर का हेलीकॉप्टर लैंड करते ही जमीन में धंस गया। हुक्काम का कहना है हेलीपैड की तामीर गुज़िश्ता रात देर से मुकम्मल की गई थी। कंक्रीट पूरी तरह सख्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जमीन धंस गई। कराची एयरपोर्ट पर सादा लिबास 2 अफराद ने शहरी से करोड़ों रुपए की डिजिटल करेंसी लूट ली। मलीर कोर्ट में दायर दरख्वास्त में किमाड़ी के रिहायशी फैज़याब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पेशावर जाते हुए एयरपोर्ट पर रोका गया। 2 अफराद एक कमरे में ले गए, मोबाइल फोन छीना और फिर डिजिटल करेंसी अकाउंट से $8.5 लाख अमरीकी डॉलर ट्रांसफर कर लिए। अदालत ने 30 सितंबर को होने वाले वाक़े की SSP मलिक को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हवाई अड्डे पर नौजवान से डिजिटल करेंसी छीनने की खबर बेबुनियाद करार दे दी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल क्वेटा ने अफगान शहरियों समेत 6 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA का कहना है मुल्जिम अदील से 3 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिससे इंसानी स्मगलर्स के साथ होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड तस्वीर मिली हैं। मुल्जिम अदील अली की निशानदेही पर मुल्जिम सना और अब्दुल खालिक को एयरपोर्ट रोड से गिरफ्तार किया गया, जो बतौर ड्राइवर काम करते थे। FIA की रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कार्रवाई। गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी पर इश्तिहारी समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान में डोनर्स, एजेंट्स और प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज के मुलाजिमीन शामिल हैं। मुल्जिमान ने लाखों रुपए बटोरे और गैर कानूनी पैवंदकारी के लिए प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लिया। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचाने वाले हेल्थ वर्कर्स लायक तहसीन हैं। इनकी अजीम कुर्बानी की बदौलत पाकिस्तान यकीनन एक दिन पोलियो से निजात हासिल कर लेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसदादे पोलियो के आलमी दिन पर हेल्थ वर्कर्स को शील्ड्स देने की तकरीब से खिताब। कहा, पोलियो के खात्मे के लिए सऊदी वली-अहद के ताउन के शुक्रगुजार। टेस्ट के बाद T20 क्रिकेट की बारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की T20 सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी स्क्वाड के खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 अक्टूबर से खेली जाएगी। पहला मैच रावलपिंडी, 2 लाहौर में खेले जाएंगे। पहले T20 में छाती के सरतान से आगाही का दिन मनाया जाएगा। पाकिस्तान टीम पिंक थीम की खुसूसी किट पहनेगी।